आज देश में, दुनिया में अनार सबसे ज़्यादा पैदा करने वाला भारत एक देश है और अनार के अंदर हमारा ऑलमोस्ट 2.25 लाख हेक्टेयर का क्षेत्र है और उससे हमारी पैदावार 25 लाख टन की है। एक बहुत बड़ी पैदावार है और पिछले कुछ सालों में इसमें बड़ी बढ़ोतरी हो रही है, बड़ी तेज़ी से ये बढ़ोतरी देखी गई है और इसके कारण अनार के रेट जो है वो मार्केट्स में काफ़ी बड़ी हद तक गिर गए हैं और किसानों को बड़ी एक द्विधा भी मनस्थिति पैदा हो गई है कि अनार में जो जहाँ पर हम 70-80 रुपए के रेट पाते थे वहाँ पर आज 20-30-40 रुपए के रेट मिल रहे हैं किसानों को। तो ऐसी स्थिति में अनार का प्रसंस्करण एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल होगी जिसमें हम अलग अलग किस्म के प्रसंस्करण उत्पाद तैयार कर सकते हैं और किसानों की आमदनी है उसको बढ़ा सकते हैं। राष्ट्रीय अनार अनुसंधान केंद्र ने अनार प्रसंस्करण में बहुत सारे तकनीकी विकसित की है जिसमें अनार से जूस और एक जूस बेस्ड फ्रूट ड्रिंक कहेंगे उसका उत्पाद किया है और इस उत्पाद की जो विधि है उसको स्टैंडर्डाइज किया है, जिसमें आप देखेंगे कि अनार के जूस को हम 200 ml के पेट बोतल में पैकेज कर उसको हम 6 महीने तक अच्छी तरीके से रख सकते हैं, जिसको 6 महीने तक मार्केटिंग किया जा सकता है। तो इतनी शेल्फ लाइफ अच्छी मिली है हमें इस चीज़ की। तो अगर अनार का प्रसंस्करण में एक हुआ प्योर जूस और दूसरा एक उत्पाद है फ्रूट बेस्ड जूस बेस्ड फ्रूट ड्रिंक कहेंगे हम उसको, जिसमें 20% ऑफ प्योर जूस होता है और बाकी की कुछ चीज़ें मिलाई जाती है जैसे कि पानी है, चीनी है या प्रिजर्वेटिव्स है, उसका उपयोग किया जा सकता है। तो ये जो है इसके लिए एक हमने प्रसंस्करण इकाई का निर्माण किया है जिस इकाई की कैपेसिटी 2.5 टन्स पर डे है, जिसमें आप 2.5 टन फल प्रसंस्कृत कर सकते हो और उससे आपको लगभग 750 लीटर का जूस प्रोसेस किया जा सकता है। और ना कि सिर्फ प्रोसेस किया जा सकता है, उसमें आप उसको बोटलिंग करोगे जूस को और उसको स्टोर कर 6 महीने तक रख सकते हो। अब इस इकाई में कई सारी मशीनों का अंतर्भाव है, जैसे कि आप देखेंगे शुरू में फल आपको जो मिलते हैं उसको अच्छी तरह से वॉशिंग होने की ज़रूरत होती है। इस वॉशिंग में आप क्लोरिनेटेड वाटर यूज़ करते हो, नॉर्मल वाटर यूज़ करते हो और इस वॉशिंग के बाद हम अनार के दानों को निकालने के लिए एक सीफेट विकसित मशीन है। सीफेट जो कि ICAR का एक सिस्टर इंस्टीट्यूट है जिसने एक अनार के दाने निकालने का मशीन विकसित किया था, उसमें हम कुछ संशोधन कर उस मशीन को और बेहतर बनाया है यहाँ पर और उससे अनार के दाने निकाले जा सकते हैं। उस मशीन की कैपेसिटी 500 kg पर आवर है। दाने निकालने के बाद उन दानों को हम एक हाइड्रोलिक प्रेस जो कि कॉमनली अवेलेबल होती है उससे जूस निकालते हैं। जो हाइड्रोलिक प्रेस से हम जूस निकालते हैं उस जूस को हम फर्दर प्रोसेसिंग करते हैं फिल्ट्रेशन यूनिट में, जिसमें हम उसको फिल्ट्रेट करके उसको जो फिल्ट्रेशन किया हुआ जूस है उसको पॉस्चराइज करने के लिए एक पॉस्चराइजर डेवलप किया है, जिसमें हम इसको एक 80 डिग्री सेल्सियस पर कुछ समय के लिए पॉस्चराइज करते हैं और इस पॉस्चराइजेशन के दौरान ये देखा जाता है कि उनका माइक्रोबियल लोड है वो कम से कम हो और न्यूट्रिशन जो है उसको भी बरकरार रखे। इस तरह से प्रोसेस करने के बाद, पॉस्चराइज करने के बाद आपका जूस फीलिंग और सीलिंग मशीन में लिया जाता है, जहां पर आप फीलिंग करते हो और मैन्युअली सीलिंग कर सकते हो। और इसके बाद इस जो जूस आपने फिल और सील किया है उसको आपको कोल्ड स्टोरेज में स्टोर करना है और ताकि उसको आप फिर फर्दर मार्केटिंग कर सको। अब ये जो पूरी प्रोसेस है और इसमें जो मशीनरी लगी है, इसमें हमने इसका एक एस्टिमेट बनाया था जिसमें प्रोसेसिंग यूनिट की सारी मशीनरीज प्लस कोल्ड स्टोर यूनिट, 2 कोल्ड स्टोर यूनिट, जिसमें एक आपको फल रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज यूनिट की जरूरत है और दूसरा कोल्ड स्टोरेज यूनिट जिसमें आप आपके जूस और प्रोसेस प्रोडक्ट रखोगे। इन 2 कोल्ड स्टोर 1 टन कैपेसिटी के 2 कोल्ड स्टोरेज यूनिट और प्रसंस्करण की सारी इकाइयों की मशीनरी, इनकी लागत जो है वो अंदाजन एक 40 लाख की बनती है। इसके साथ आप एक प्रोसेसिंग यूनिट अच्छी तरीके से बना सकते हो जिससे आप 2.5 टन पर डे प्रोसेस कर सकते हो, 750 लीटर जूस प्रोसेस एंड पैकेज कर सकते हो, जिससे आपकी 200 ml की कम से कम 4000 बोतलें बन जाएगी। इस केस में जो लागत मैंने बताई कि 40 लाख है, तो
एक सबसे बड़ा ये है कि आप किसानों के आजकल देख रहे होंगे कि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है, उसी तरह से फार्मर प्रोड्यूसर प्रोसेसर कंपनीज भी आ रही है। तो इस तरह से जहां पर आपके 15-20 अच्छे किसान एक साथ आकर इस यूनिट को लगा सकते हो। हम चाहेंगे कि ऐसे यूनिट्स, बड़े कैपेसिटी के यूनिट, एक तकरीबन महाराष्ट्र में जहां पर अनार का पैदावार बहुत अच्छा है, हर तालुका में एक विकसित हो सकता है, एटलीस्ट एक हर तालुका में विकसित हो सकता है। इसके अलावा आप कहोगे तो एक छोटे लेवल का एंटरप्रेन्योर जो कि सिर्फ महज 2 से 3 लाख रुपए का लागत लगाकर भी अनार का जूस और जूस बेस्ड बेवरेज का प्रोसेसिंग कर सकता है। तो इसके लिए भी तकनीकी विकसित की गई है, जहां पर बस इतना होगा कि आपकी कैपेसिटी छोटी होगी और लेवल ऑफ ऑटोमेशन कम होगा, बट क्वालिटी जो आप बड़े यूनिट में पाते हो वही क्वालिटी आपको छोटे यूनिट में भी मिल सकती है। तो इसके साथ एक छोटे लेवल का एंटरप्रेन्योर सिर्फ 3 से 4 लाख का इन्वेस्टमेंट कर उसको मंथली ऑलमोस्ट 60-70,000 की मतलब मुनाफा या ये कह सकते हैं सेल वैल्यू मिल सकती है। अनार के जूस और जूस बेस्ड बेवरेज के अलावा कई सारे उत्पाद है जिसमें राष्ट्रीय अनार अनुसंधान केंद्र ने काम किया है, और उसमें आप एक सबसे महत्वपूर्ण उत्पाद मैं कहूँगा कि अनार के फ्रेश दानों का एक्सपोर्ट और इवन लोकल मार्केट में सेल करना एक महत्वपूर्ण उद्योग साबित हो रहा है। क्योंकि आप देखते हैं अनार को खाने में सबसे बड़ी दिक्कत है कि उसको छीलना, और इसी वजह से बहुत सारे लोग इसको खाना पसंद नहीं करते। अदरवाइज अनार के दाने सबको पसंद है, पर उसके छीलने में जो मशक्कत लगती है वो ज्यादातर लोग पसंद नहीं करते। तो ऐसी स्थिति में, और जहां पर मियाँ बीबी दोनों काम कर रहे हैं, बिजनेस बिजी है, उस जगह पर ऐसी चीजों के लिए समय नहीं रहा है अब लोगों में। तो एक ऐसी तकनीकी है जहां पर आपके अनार के ताजे दाने, फ्रेश दाने निकालकर, अनार को छीलकर उसमें से दाने निकालकर उसको पनेट्स में, प्लास्टिक पनेट्स में पैकेज कर उसके ऊपर एक पॉलीफिल्म, बायएक्सियली ओरिएंटेड पॉलीफिल्म से उसको सील कर ऐसे दानों को मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक पैकेजिंग एक तकनीक है जिसके द्वारा जिसमें एक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक सही मात्रा में मिक्सचर बना के उस पैकेट में फिल किया जाता है। उसके साथ उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाई जा सकती है। तो हमने ये पाया है अपने रिसर्च में कि उसको 16 to 17 डेज तक हम शेल्फ लाइफ को इंक्रीज कर सकते हैं। ऐसे शेल्फ लाइफ को इंक्रीज करने के बाद ऐसे अनार के दानों को हम यूरोप या अमेरिका के मार्केट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो ऐसे एक्सपोर्ट में सिर्फ महज 48 घंटों में अनार के दाने जो आपके पास आज पैक किए हैं वो यूरोप या अमेरिका के जो स्टोर्स है उनके शेल्फ पर पाए जाते हैं 48 घंटों में। ये इसमें प्रोसेसिंग हुई, ट्रांसपोर्टेशन हुआ, लोकल ट्रांसपोर्टेशन विद इन द कंट्री, फिर बाय एयर ट्रांसपोर्ट हुआ, ये सब महज 48 घंटों में करने के बाद वहां पर उनके पास शेल्फ लाइफ ऑलमोस्ट 14-15 दिन की बच जाती है, जिसमें बड़े अच्छे से आसानी से उसका सेल किया जा सकता है। और इस बिजनेस में मैं कहूंगा कि सबसे ज्यादा ये रेवेन्यू देने वाला बिजनेस है, क्योंकि इसमें आपको ऑलमोस्ट 1 किलो दानों के 1000 रुपए तक सेल प्राइस होती है, जो कि मार्केट में मिल सकती है आपको। और 1 किलो दाने जो है आपके 2 किलो अनार से आपको मिल सकते हैं। तो यहां पर अगर 1000 रुपए किलो आपको दानों को मिलता है, उसका मतलब 2 किलो अनार को प्रति किलो 500 रुपए का दर आपको किसान को मिल सकता है। इसमें आप इसका प्रोसेसिंग कॉस्ट, लॉजिस्टिक कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन बाय एयर, फिर वहां पर मार्केटिंग की कॉस्ट, ये सारी आप जोड़ते हो तब भी ये एक अच्छा लुभावना, एक मैं कहूंगा आपको एंटरप्रेन्योरल अपॉर्चुनिटी दिखती है।